तो देखा फ्रेंड्स आपने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो कविता जी का ओपन और ये ब्यूटीफुल से फ्लावर आपको देखने में कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत दिनों से खिले हुए हैं, मेरे ख्याल से ये 15 से 20 दिनों से खिले हैं। और ये एक ही प्लांट है, एक ही ब्रांच आ रही है नीचे से। देखिए साइड में हार्वेस्टिंग दिख रही होगी आपको। तो यहाँ देखिए एक ही प्लांट है, एक ही ब्रांच है। और आप देख सकते हो एक ब्रांच पे से ऊपर जाके 3 ब्रांच हो गई हैं, क्योंकि मैंने इसकी कटाई कर दी थी। आपके लिए टिप है, हमेशा प्लांट में कटाई छटाई ज़रूर कर दिया करो। उससे क्या होता है कि बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, क्योंकि ब्रांच जो है बहुत सारी हो जाती है। तो हमारे गार्डन में इतने ब्यूटीफुल से फ्लावर कैसे खिलते हैं, सारा कमाल पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप सबको कि ये सारा कमाल जो है ना, आप सोच रहे होंगे ये रस्सियाँ क्यों लटकी हुई है। जो मेरे चैनल पर पहले से बने हैं उन्हें सबको पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे टोमेटोज़ के प्लांट थे। पूरी एक लाइन टोमेटोज़ की थी जो अब हट चुकी है, क्योंकि उनका सीज़न जा चुका है। अब जो 2-4 पॉट हैं बस वही हैं, क्योंकि इनमें लगे हुए हैं टोमेटो। जब ये पक जाएंगे तब इनको हटा देंगे। और मैं इस तरह से मिट्टी को रेडी करके फिर रख रही हूँ, उसमें शीट लगा दूँगी। तो हम बात कर रहे थे कि ये सारे जो फ्लावर्स हैं किस वजह से खिले हुए हैं और किस वजह से लगातार इतनी फ्लावरिंग होती है। तो ये सारा कमाल जो है मैं आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ। अभी सुबह के 8 बजे है लगभग, और मैंने टेरेस की साफ़ सफाई कर दी है। ये मिट्टी जो है हमें सुखानी है, क्योंकि टोमेटोज़ के पॉट जो है वो खाली हो रहे हैं। तो उनकी मिट्टी को स्टेरलाइज़ करके और फिर हम उसमें दूसरे सीड या प्लांट लगाएंगे। इसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी होंगी अभी तक। तो बात हो रही थी इतने सारे फ्लावर्स जो हैं कैसे आ रहे हैं, ब्यूटीफुल से प्लांट, हेल्दी प्लांट कैसे हैं गार्डन में। तो ये सारा कमाल जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र का है। सॉलिड खाद की जगह मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र पर ही ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल आसानी से बन जाता है घर की चीज़ों से ही और वेस्ट चीज़ों से, ठीक है ना। तो आज भी आपको इसी तरह का एक बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगी जो गुणवत्ता से भरपूर है। और आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो फिर इस वेस्ट चीज़ को, ये मैं बीन्स की वैरायटी दिखा रही हूँ, यहाँ से फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, देखो जैसे कि ये एक लगी हुई है, ये देखो ये इतनी ही नहीं रहेगी, बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, वेस्ट चीज़ों से बनकर रेडी हो जाता है। और आपको इस गुणवत्ता का पता चल गया तो आप कभी भी इस वेस्ट चीज़ को फेंकना नहीं सोचोगे। यहाँ देखो मैं काम की तरफ ही ध्यान देती हूँ, कैमरे की तरफ नहीं देख पाती हूँ कि कैमरे में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक और मैजिक दिखाती हूँ आपको। देखो इस बार बहुत सारे जो सीड हैं अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, जो मैंने नहीं डाले थे। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा पोशाक रखा है और इसके सीड इस तरह से पक जाते हैं, इस तरह से बिल्कुल काली मिर्च टाइप के हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। वीडियो में हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, हम बात तो करते हैं दूसरे टॉपिक पर, हो कुछ और जाता है। तो ये सीड अपने आप ही यहाँ पर गिरते रहते हैं इस तरह से। और ये पोई साग के सीड जो हैं बहुत सारे अपने आप ग्रो हो गए हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो वो वेस्ट चीज़ जो है मैं आपको दिखाती हूँ। और एक मैजिक दिखा रही थी, वो तो रह ही गया। ये है हमारा एक बड़ा सारा पपाया का प्लांट, जिस पर अब नीचे से, बिल्कुल नीचे से ग्रोथ स्टार्ट हुई है। इसका कारण ये है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो इस पर लीव्स आने लगी है, ठीक है, पूरा नीचे से ऊपर तक लीव्स आने लगी है। तो आपको दिखे ये वाला, इसको छोड़ के ऊपर की तरफ से ना, ये बहुत ऊंचा था, मतलब कि वहाँ ऊपर तक था। ये जो ऊपर तक हमारे तार बंधे हुए ना, उनसे ऊपर गया हुआ था। तो हमने इसको ऊपर से कट कर दिया था। लगभग 8-10 दिन हो गए होंगे। तो उसके बाद इस पर ग्रोथ जो है वो नीचे से स्टार्ट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, बकेट जो हैं वो भरकर मैंने पास में ही रख ली हैं। और यहाँ पर देखिए ये है वो मैजिक वाटर लिक्विड फर्टिलाइज़र। किस चीज़ का है तो आप देखकर पहचान लो। ये पिछले 3 दिनों से मैंने इसमें डिप करके रखा है। ये है हमारे मटर के छिलके, जिसमें बहुत सारा आयरन होता है, पोटास होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं इनमें जो हमारी बॉडी के लिए और हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो 3 से 4 दिन आप इसको इसी तरह से डिप करके रखो। देखो इसमें कुछ मटर भी हैं, ठीक है, इस तरह से डिप करके रखो। और इसके 3-4 और अलग अलग फ़ायदे हैं मटर के। किस तरह से आप मटर के छिलकों का, वेस्ट छिलकों का यूज़ कर सकते हो, कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ कर सकते हो अपने गार्डन में ही। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हो 4 से 5 बार। एक तरीका तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो। तो इसको छान लेते हैं, बहुत ही अच्छी गाढ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। और खट्टी सी स्मेल आ रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से, मतलब कि 3 दिन से मैंने इसको भिगो कर रखा है।
तो यहाँ पर देखिए आप रेशियो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ज़्यादा मत करना। ऐसा मत करना कि 1 मग पानी ले लो और 1 बाल्टी भर कर लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लो, ऐसा मत करना। तो ये लगभग 10 to 15 kg की मेरी बकेट है, उसमें मैंने आधा मग डाला है, 1 मग भी आप डाल सकते हो। तो इस तरह से मिक्स करके अब आप इसकी वाटरिंग कर दो। सभी प्लांट में करो, फ्रूटिंग हो, फ्लावरिंग हो, जो भी प्लांट आपके पास हो सब में कर दो। बस ध्यान यही रखना है कि जो पॉट सूखा हो उसी में आपको वाटरिंग करनी है। इस एरिया में मुझे लग रहा है कि सारे पॉट जो हैं वो गीले ही हैं, तो हम इस एरिया में नहीं करते हैं, दूसरे एरिया में चलते हैं, वहाँ करेंगे। तो देखिए ये वाला पॉट बिल्कुल सूखा पड़ा है ना, तो आपको इस तरह से इसमें वाटरिंग कर देनी है। जैसे कि अभी समर है, तेज़ धूप हो जाती है, तो थोड़ा अच्छे से वाटरिंग कर दो ताकि जितनी भी मिट्टी है नीचे की वो सारी गीली हो जाए। और इतना भी ज़्यादा मत करो कि हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है वो बह जाए। तो सभी जगह वाटरिंग कर दो और इसको आप रिपीट करो 10 से 12 दिन की गैप देकर। अगर 8 दिन में भी आप इसको रिपीट करोगे ना तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है, यूज़ करके देखो और अपना फीडबैक जो है इससे क्या बेनिफिट मिला हमारे साथ ज़रूर शेयर करो। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी जगह जो है वाटरिंग मैंने कर दी है। आप भी इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर बनाकर यूज़ करो। और जैसा कि मैंने आपको बोला, लिक्विड फर्टिलाइज़र से बहुत सारे फ़ायदे आपके गार्डन में मिलते हैं। आप जीरो बजट में गार्डनिंग भी कर सकते हो। जीरो बजट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलना पड़ता है क्योंकि खाद के पैसे बहुत सारे बच जाते हैं। तो चलिए फिर, जो मैं आपको समझाना चाहती थी अगर आप समझ गए हो तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप बनाकर यूज़ करो। और कब यूज़ करा, कितने दिनों में यूज़ करा, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। क्या फ़ायदा मिला वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।